मैं शहजादा कलीम के बाद आप सबको ये बताने आया हूं कि आप इन तमाम शोराए किराम का कलाम सुनेंगे, जिनमें जनाब जौहर कानपुरी, जनाब चरण सिंह बशर, मोहतरमा सबा बलरामपुरी, जनाब हाशिम फिरोजाबादी, मोहतरमा शाइस्ता सना, जनाब विकास बौखल, भाई भूषण त्यागी और मेरे भाई एक और हमारे कवि साथी हैं। ये इतने लोग हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। लेकिन इन सारे शायरों का कलाम तो हम सुनेंगे, लेकिन इस आह और वाह की आवाजों के बीच अगर हमने उस जिम्मेदारी भरी आवाज को संजीदगी के साथ नहीं सुना, जिसने हजारों किलोमीटर का सफर बार बार आपके बीच आने के लिए इसलिए किया कि आपके बीच में मोहब्बतों का माहौल बन पाए, आप एक दूसरे को भरोसे के साथ देख पाए, आपके अंदर विश्वास की परंपरा फिर से जिंदा हो जाए, ये सारा काम करने के लिए एक शख्स ने बहुत ही जिम्मेदारी भरा कदम उठाया। और आज सूबे के कोने कोने में एक आवाज उठ रही है। हर जगह जनाब अबू आसिम आजमी को लोग देखना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मुसाफा करके उनसे हाथ मिलाकर लोग उनकी दुआएं हासिल करना चाहते हैं। डुमरियागंज के लोगों, मुबारकबाद आपको मुशायरे की। चिंकू यादव जी, मुबारकबाद आपको आपके चहीते साथियों के साथ इतने बड़े लोगों के समंदर को यहां जमा करने की। लेकिन आप सबको मुबारकबाद इसलिए है कि आज आपको मेहमान खुसूसी के तौर पर एक ऐसी शख्सियत मिली है जिसको देखकर हम जैसे तमाम दीवाने ये कहते हैं कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। आइए हम और आप मिलकर आवाज लगाएं और बहुत अदब के साथ गुजारिश करें। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, एक जिम्मेदार और जिंदा दिल विधायक, पूर्व राज्यसभा मेंबर, हम सब की आवाज, हमारे कायद, हमारे रहबर और शेर हिंद मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब को बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं और हमें बताएं कि हमें किस तरह से अब इस मुश्किल भरे वक्त में आगे बढ़ना है। मोहतरम अबू आसिम आजमी। मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहिए तो मैं तकरीर करूं, नहीं तो मुशायरा सुनूं। तकरीर करूं या मुशायरा सुनना है? हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर मोहतरम जनाब माता प्रसाद पांडे साहब इस मुशायरे में को मुनक़िद करने वाले चिंटू यादव जी, हमारे ज़िला अध्यक्ष साहब, इस कमेटी के सदर जनाब आज़ाद सुल्तानपुरी साहब, उनके साथ शहजादा कलीम साहब, मुनीर भाई, तमाम शोराए कराम, मेरे साथ मुंबई से और लखनऊ से चल कर आए तमाम दोस्तों साथियों और डुमरियागंज के तमाम सामेईन। हो गई है पीर, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन की बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हजरात, मैं
मुंबई से 7वीं बार आया हूं। यकीन जानिए मुझे आने की जरूरत क्या पड़ गई, लेकिन मैं देख रहा हूं आज वो मुल्क, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 1857 की गदर में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। और कहते हैं दिल्ली से अमृतसर तक सड़क के दोनों तरफ जितने दरख्त थे, कोई एक दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों को शहीद करके उसकी लाश को न लटका दिया गया। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के आवाज पे मुसलमान अपने सरे सामान की गठरियां बांध कर पाकिस्तान की तरफ रवां दवा था। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की दीवारों से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने बड़े जोर से कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, अगर चले गए तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई यहां नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, मत जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें जामे मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हारे बाप दादाओं की यह सरजमीन है। मुसलमान रुक गया था और मुसलमान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा था। आज इसी मुल्क में हमारे जैसे लोगों को पाकिस्तानी कहा जाता है। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। हजरात, मैंने देखा है, मैं गुजरात गया था, गुजरात का मैंने आलम देखा अपनी आंखों से। लाशें उठा नहीं सकते थे, चादर फैला करके टुकड़े उसमें डालने पड़ते थे। 30-40 लोग अपना गांव छोड़कर भाग रहे थे। एक शख्स मिला, उसको कहा कि भाई आप परेशान हैं, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। ले गया, सब परेशान की बोले हमको कोई लगता फरिश्ता मिल गया, हमको कुछ संभाल लेगा। ले गए घर में, कमरे में बिठाया सबको और बाहर से ताला बंद कर दिया और ऊपर छत को खोल करके वहां से मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल दिया और जला दिया। सब चिल्लाते रहे, सब मर गए, एक भी बाहर नहीं निकल पड़ा। वो मंजर मैंने देखा। मैंने एक दिन एक वीडियो सुना, बाबू बजरंगी नाम का एक आदमी खुद अखबार वालों से कहता है कि मैंने कम से कम 100 मुसलमानों को पकड़ करके सबको कुएं में डालता गया, गड्ढे में। एक ऊपर चलता है, दूसरा खींचता है, बच्चे औरतों को डाल दिया। और मैंने पेट्रोल मंगाया, पेट्रोल पंप वाले से मैंने कहा कि मुसलमानों को जलाना है। पेट्रोल पंप वाले ने बोला बिना पैसे के पेट्रोल ले जाओ। कैसी नफरत! और वो खुद कह रहा अपनी जबान से, वीडियो मौजूद है, कि मैंने पेट्रोल डाल के जला दिया। सब चिल्लाते रहे, मैं हंसता रहा। सब चिल्लाते रहे, मैं हंसता रहा, सब मर गए और मेरे नाम FIR हो गया। मैं जेल चला गया, मैं जेल में पड़ा रहा। जब मैंने अर्जी किया तो जस्टिस ढोलकिया ने कहा कि बाबू बजरंगी को तो फांसी होना चाहिए, इसे जमानत कैसे मिल सकती है, इसको 5 बार फांसी होना चाहिए। उसको नहीं मिली जमानत। थोड़े दिन और गुजरे, फिर जमानत की अर्जी किया मैंने। फिर दूसरे जज ने बोला नहीं, इसको जमानत नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा कातिल है, इसको तो जमानत नहीं मिल सकती। तब जेल में एक मैसेज आया कि बाबू बजरंगी घबरा मत, तू एक अच्छी बेंच बिठाऊंगा और तुम सबको जमानत दिला दूंगा। वो मैसेज था नरेंद्र भाई का, खुद अपने मुंह से कह रहा है। और एक दिन अच्छी बेंच बैठ गई और हम सब छूट कर आ गए बाहर। मैंने अखबार में पढ़ा, एक दिन एक जज साहब कह रहे हैं कि मैं अपने छत पर बैठा था और एक मेरे मोहल्ले में टूटी फूटी मुसलमानों की लॉन्ड्री थी,
उस लॉन्ड्री को लोग तोड़ रहे थे, एक पुलिस की गाड़ी आई, मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी थी छत पर। मैंने कहा अब ये पुलिस आई है, अब इसकी लॉन्ड्री बच जाएगी। लेकिन पुलिस वाले आने के बाद उन्होंने पेट्रोल दिया और लॉन्ड्री जला दी गई। मेरी बेटी कहती है कि डैडी आप तो जज हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते? तो जज साहब ने कहा कि मुझे तो मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से ऑर्डर है कि मैं मुसलमानों को सबक सिखा दूं। जज साहब ने कहते हैं कि मैंने रिजाइन कर दिया जज की नौकरी से और मैं न्यूजीलैंड चला गया। जिन्होंने जान देकर मैं के देखी आबरू रखली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते। मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है आज। कानपुर में एक लड़के को पकड़ के रिक्शे वाले को मारने पुलिस वाला खड़ा है और मार रहे हैं उसको। क्या हुआ? बोले एक लड़की को मुसलमान बना रहा था। मैं गारंटी से कह सकता हूं कभी कोई मुसलमान किसी हिंदू या किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान बना ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मुहज्जब लफ्ज को लाके कह दिया इन्होंने, लव जिहाद। मैं पूरी होश और हवास से गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों की कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो लड़कों को कहती है कि जाओ तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में और लाकर मुसलमान बनाओ, और उनको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल दी जा रही है कि तुम जाओ लड़कियों को पटा के लाओ। नहीं है। एनआईए की मीटिंग, एनआईए ने केरल में इस केस को लिया और कह दिया कि नहीं इस मुल्क में ऐसी कोई जमात नहीं है। उसके बाद भी रोज बदनाम किया जा रहा है, रोज ये हो रहा है। अभी मैंने उस दिन एक वीडियो सुना, आपने भी शायद सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूब में एक लड़का कह रहा है कि भाई तू मुसलमान बन जा, अगर तू हिंदू रहेगा ना तो तुझे जहन्नम, तुझे जाना पड़ेगा नर्क में, मुसलमान बनेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी। और अब समाजवादी की हुकूमत आने वाली है, अब अलीगढ़ में हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? एक लड़का, एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से कह रहा है, और ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने चारों तरफ इसको वायरल कर दिया है। देखो मुसलमान कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता है। और जब इसकी इंक्वायरी हुई ना तो उसमें कोई मुसलमान नहीं था, दोनों को दोनों हिंदू थे, दोनों हिंदू थे, लेकिन उनकी उम्र कम थी, उन पर मुकदमा नहीं होता। आप सब ने देखा होगा मेरे पार्टी के लोगों ने कि आगरा में समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था महंगाई पे। एक लड़का बीच में आया और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के चला गया। मेरे पास 10 मिनट में आ गए टीवी वाले, अबू आजमी साहब आपसे पूछना है कि आपकी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है। अबे मैं बोला ये हो ही नहीं सकता, और उसने मुझे वीडियो दिखा दिया, और वाकई उस वीडियो में दिखा कि एक आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। मैंने कहा इसमें जरूर दाल में काला है, और 1 घंटे बाद पूरा वायरल हो गया पूरे देश में। बहुत लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देख लिया कि समाजवादी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है। 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि मालूम हुआ बीजेपी वाला अपनी उसमें घुस के आया था और बोल के भाग गया, पकड़ा गया, और 1 घंटे में जमानत हो गई उसकी। पटाखा कोई फूटता है पाकिस्तान के हारने पे या जीतने पे, कोई और फोड़ता है, पकड़ा जाता है मुसलमान। ये रोज हो रहा है, ये रोज इस देश में हो रहा है। इसलिए मेरा जैसा आदमी बैठ नहीं सकता। जिस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया हो, आज ये लोग बैठ करके उसमें और हिंदू और मुस्लिम करके इस मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं बंबई से निकला, मैं जाऊंगा पूरे यूपी में, एक एक जगह जाऊंगा। मुझे नहीं भेजा अखिलेश यादव जी ने, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मेरे जमीर ने मुझे भेजा है कि मैं इस देश को बचाऊं। और मेरा फर्ज होता है कि मैं एक एक जगह जाऊं, लोगों को समझाऊं कि भाई आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। वो मुसलमान जिसने इस मुल्क में इतनी बड़ी कुर्बानी दिया। मैं जब हिस्ट्री के पन्ने सुनता हूं, बच्चों सुनो आप लोग, जब इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए जाकर के बर्मा के अंदर फौज बनाई थी, तो उसमें 40% मुसलमान थे, और फौज में भर्ती करने वाला अफसर भी मुसलमान था।
उस वक्त बर्मा के अंदर एक शख्स आया, उसने कहा कि नेताजी मैं आपको 1,25,00,000 रुपया अपनी जायदाद बेचकर देता हूं ताकि हिंदुस्तान को आजाद करवाइए आप। वो मुसलमान था। 1962 की लड़ाई में जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला हैदराबाद का नवाब उस्मान, जिसने 6 टन सोना दिया था हिंदुस्तान को चंदे में, और आज इसी मुसलमान को गद्दार कहा जाता है। हालत मुल्क के बहुत खराब है। एक तरफ हिंदुत्व की बात करने वाले, इनसे जरा पूछो कि गंगा और जमुना में जो लाशें बह रही थी वो हिंदुओं की थी कि मुसलमानों की थी? वो हिंदुओं की लाशें थी। और ये हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम हिंदू मजहब की, हिंदुत्व की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व के रखवाले जो है ना, ये हिंदू के नाम को बेच करके इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके बीच चलकर आज आया हूं आपसे कहने के लिए कि हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। गांधी जी, अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो आज खून के आंसू गांधी जी रोते होंगे कि जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने अपना जान दे दिया, उस मुल्क में आज मेरे कातिल नाथूराम गोडसे को क्रांतिकारी कहा जा रहा है और आज उसकी मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। वो जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे ना, अब वो वफादार कहे जाएंगे, और जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, अब वो गद्दार कहे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं तो अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, आंख खोलो। ये आपके नहीं है, हम क्या है? हम तो फुटपाथ पे पहले से खड़े हैं। हमारे पास है क्या है? मोटरसाइकिल बनाते हैं, पंचर बनाते हैं, साइकिल भराते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, चाय बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। मुसलमान के पास है क्या? और हमारे पास कौन सी ऐसी एजेंसी है जो हम हिंदू भाइयों को अब उस एजेंसी के जरिए तकलीफ दे सकते हैं? आज मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डराया जा रहा है। 85% लोगों को 15% से डराया जा रहा है। कौन सी ऐसी हमारे पास एजेंसी है जो हम अपने किसी भाई की नौकरी छीन लेंगे? कौन सा ऐसा बैंक हमारे पास है हम किसी का बैंक का लोन नहीं देंगे? कौन सा पुलिस हमारे पास ऐसा है कि हम आपको जेल भेजवा देंगे? कुछ नहीं हमारे पास है। लेकिन आज देखिए कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से रोजाना डरा करके ये लोग राज करना चाहते हैं। दोस्तों, वक्त बहुत खराब है। अब हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी का जुल्म, झूठ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे। माता प्रसाद पांडे साहब, आप मुझे बताइए कि रेलवे में कितने मुसलमान काम करते हैं? 2%। 98% कौन काम करता है? मेरा गैर मुस्लिम भाई। रेलवे पे क्या नौकरी किसकी जाएगी? 98% हिंदू भाइयों की नौकरी, जो सरकारी नौकरी थी ना, अब वो प्राइवेट हो जाएगी। जो तनख्वाह थी ना, वो आधी हो जाएगी। जो 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करके भागते थे ना, अब 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। हमें क्या है? हम तो फुटपाथ पे हैं। एयर इंडिया में किसकी नौकरी ज्यादा है? मुसलमानों की 1%, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की 99%। नौकरी किसकी जा रही है? आपकी जा रही है। ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको और इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लंदन से फोन आया एक दिन मेरे भाई का कि तुम्हारे यहां लाशें फूली फूली समुद्र में, अपना गंगा जमुना में बह रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? और कह रहे हैं कि एक आदमी भी ऑक्सीजन के नहीं मिलने से मरा ही नहीं, और हजारों लोग मर गए। लाखों मर गए यूपी में, लाखों लोग मर गए यूपी में, और इनके पास लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। महंगाई बाप रे बाप बढ़ती जा रही है, दिन रात बढ़ती जा रही है। तो हटाना है कि नहीं हटाना है बीजेपी को? बताओ पहले आज आप लोग। डोंगरियागंज के लोगों, मेरी तो आपसे बहुत अच्छी पहचान है। आधे लोग तो मुझे पहचानते होंगे बंबई की वजह से। जानते हो कि नहीं जानते मुझे? बंबई वाले कितने हैं इधर? अच्छा बताओ, मैंने आज तक बंबई में किसी से हाथ जोड़ा क्या? अबू आसिम कमजोर आदमी का नाम नहीं है।
बड़े बड़े तुर्रम लोगों से लड़ने की ताकत रखता हूं मैं, चाहे राज ठाकरे हो चाहे बाल ठाकरे हो। मैंने कभी किसी को गिना नहीं मुंबई में, लेकिन आज डुमरियागंज के लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहने आया हूं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहने आया हूं, बचा लो मेरे देश को, बचा लो देश को, बचा लो। बर्बाद हो जाएगा नहीं तो यह मुल्क। बीजेपी को हटाना है कि नहीं हटाना है? उसके बाद बचता कौन है मुझे बताओ? बचती है कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। मैं खुल के बात करूं ना, मैं कोई भाषण करके जाने नहीं आया हूं, मैं तो अपने भाइयों से राय मशवरा करने आया हूं। बीजेपी को हटाना है तो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी। कांग्रेस ने मुसलमानों का रिजर्वेशन नौकरी में और एजुकेशन में 1935 में जब अंग्रेजों का राज था, साइमन कमीशन के जरिया मुसलमानों को 100 में 35 मुसलमान पसमानदा पिछड़े जात के मुताबिक 100 में 35 मुसलमानों को नौकरी और एजुकेशन में रिजर्वेशन था। अंग्रेजों के जमाने में जैसे आजादी आई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा यह पसमानदा, ये पिछड़े जमात का रिजर्वेशन हर जात के लिए जारी रहेगा। यही जवाहरलाल नेहरू, यही वल्लभ भाई पटेल, ये लोग उस वक्त के सबसे पहले इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास 10 अगस्त 1950 को एक अर्जी लेकर गए और इन्होंने कहा कि इस मुल्क में रिजर्वेशन अगर किसी को मिलेगा तो जो नॉन मुस्लिम है उसको मिलेगा और सिर्फ समझो हिंदू को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। और उसी दिन से मुसलमानों का रिजर्वेशन 3% पे आ गया, 3%। सरदार जी लोगों का खत्म, क्रिश्चियन का खत्म, जैन का नहीं और बुद्धिस्ट का नहीं, सबका रिजर्वेशन खत्म। बाद में सिख भाइयों ने, ये बहुत बहादुर कौम है, सिख भाई लोग बहुत बहादुर कौम, अपनी बात मनवा लेते हैं ये लोग। इन लोगों ने आंदोलन किया, मांग किया, तो बुद्धिस्ट का और इनका सिख का रिजर्वेशन हो गया और आज तक मुसलमानों का, जैन का, पारसी का इनका रिजर्वेशन नहीं हुआ। 3% पे आ गए हम लोग। किसने किया ये? कांग्रेस ने किया। सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ इस मुल्क में हमारे लिए कांग्रेस, जो खिचड़ी बनाई थी कांग्रेस ने ना, वही बीजेपी खा रही है। खत्म हो गई कांग्रेस। अच्छा बताओ, क्या कांग्रेस यूपी में बीजेपी से लड़ सकती है? कोई एक शख्स है कि लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती। और बीएसपी ये तो बगल बच्चा है बीजेपी का। मुझे एक आदमी हिंदुस्तान में कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल मिल जाए, ये कह दे कि बीएसपी कुछ सीटें चुनकर आ जाए और बीजेपी को कम पड़ जाए, तो क्या बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने नहीं जाएगी? ये कोई गारंटी दे सकता है? बोलिए, अरे जोर से बोलो ना तुम लोग। नहीं दे सकता, क्योंकि कई बार इनका संगम हो चुका है और इनके पास इनके लीडर जाते हैं मिलने ना, तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है। जिससे दुल्हन आती है ना हमारे यहां, तो जब पहले देखते हैं उसको पैसा देते हैं। मैं कोई गंदी बात नहीं बोल रहा हूं। बीएसपी का लीडर जब जाता है मिलने अपनी बहन जी से, तो बोले पैसा ला तब देख, नहीं तो वापस जा। मेरे पास अभी पांडे जी एक आदमी मुंबई में आया, बड़ा बिल्डर, बड़ा बहुत शानदार तरीके से आया, बड़ी गाड़ी में मिलने आया मुझे। बोले मैं जौनपुर से टिकट चाहता हूं। मैंने कहा रेलवे का? कहा नहीं, मुझे जौनपुर की सीट से एमएलए का चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अबे मैंने नीचे उतर, ये समाजवादी पार्टी ये पैसा लेती नहीं, पैसा देती है। तो गलत जगह पर आ गया है। मेरी पार्टी ने आज तक किसी से टिकट के लिए 1 रुपया नहीं लिया है। लिया है? कोई बता दे, कभी नहीं लिया है। और अगर कोई कहता है, मुझसे कई लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी ने किया क्या, मैं बता दूं क्या किया। 2012 से 2017 तक अगर समाजवादी, मैं एमपी था 6 साल तक, जब मैं यूपी में आता था, आजमगढ़ जाता था, तो लोग कहते थे
मेरे कब्रिस्तान में जानवर घुस जाता है, मेरे कब्रिस्तान को लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, आसिम भाई अपने फंड से थोड़ा पैसा दे दो, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दूं। चंदा मांगते थे लोग, कोई सेठ आ जाए पैसा दे दो, ज़कात खैरात दे दो कब्रिस्तान की जमीन को घिरवाने के लिए। सही है कि गलत है? समाजवादी की हुकूमत ने 2012 में तय किया कि अगर हम शमशान बनवाएंगे तो कब्रिस्तान भी बनवाएंगे, और हर बजट में कई 100 करोड़ रुपया अखिलेश यादव ने 500 साल तक दिया है। आजादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं दिया है। दिया? किसी ने नहीं दिया। इस दबी हुई कौम को, जिसको नौकरी नहीं मिलती, पुलिस का सबसे आला अफसर जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 5 साल में अगर अखिलेश यादव ने किसी और को बनाया तो 2 बार मुसलमानों को भी बनाया, जिसका नाम रिजवान अहमद और जावेद अहमद। गलत है क्या? याद करो, नोएडा के अंदर एक मस्जिद की दीवार टूट गई, एक अफसर ने तोड़ दिया, अखिलेश यादव ने कहा सस्पेंड कर दो इसको। सोनिया गांधी जी ने, देश के तमाम लोगों ने प्रेशर डाला। राम गोपाल यादव जी ने कहा कि हम नहीं इसको लेंगे नौकरी पे, हम उत्तर प्रदेश के अफसरों से अपना मुल्क, अपना यूपी चला लेंगे, लेकिन जो फिरका परस्त ऑफिसर है उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। यह समाजवादी पार्टी की हुकूमत में हुआ है। वकील, सबसे बड़ा वकील, सरकारी वकील, 5 साल तक अखिलेश यादव के जमाने में अगर किसी और कोई बनाया गया तो जफर याब जिलानी को 5 साल तक एडवोकेट जनरल बनाया गया उत्तर प्रदेश में। तालियां बजाकर स्वागत करो आप लोग। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, अब बच्चे अलीगढ़ में पढ़ते होंगे, यहां के, अरे दिल्ली में पढ़ते होंगे बच्चे यहां पे। बहुत आज से कितने साल पहले वहां ओखला में बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, बच्चे मारे गए थे, आजमगढ़ के बहुत बच्चे। और उसमें हम लोगों की, सबकी, जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी हिंदुस्तान के तमाम बड़ी बड़ी जमातों ने कांग्रेस से कहा कि आप इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करवा दो। आज तक नहीं हुई इंक्वायरी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मुझे गर्व है इस बात का कि एक आदमी मारा गया प्रतापगढ़ में, कोंडा के अंदर कहीं, इज़्ज़ाउल हक नाम का एक ऑफिसर, और उसकी बेवा ने कहा अखिलेश यादव जी से कि इसको मारने में हाथ किसी का है तो सबसे पहले राजा भैया का हाथ है। अखिलेश यादव ने अपने मंत्री को एक दिन में मंत्री पद से निकाला। सही है कि नहीं सही है? एक मुसलमान अफसर का कत्ल होता है और उसकी बेवा कहती है कि इसको मारने में राजा भैया का हाथ, अखिलेश तुम्हारा मंत्री है वो, और तुम उसको मंत्री बनाए बैठे हो। अखिलेश ने निकाल दिया। अखिलेश ने कहा मैं इसकी इंक्वायरी करता हूं। उसकी बीवी ने कहा नहीं, ये इंक्वायरी तुम्हारी सरकार करेगी तो बेईमानी होगी, सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। अखिलेश यादव ने एक आदमी के मरने पर, कत्ल पर, एक बेवा की अर्जी पर पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी करवाया। बटला हाउस में आज तक नहीं इंक्वायरी हुई। ये अखिलेश यादव का करिश्मा है कि नहीं है? तालियां तो बजाओ तुम लोग यार, ताली बजाते नहीं ये लोग। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन जितनी पार्टियां हैं ना, अगर किसी शख्स को कोई भी बात कहना है, खड़े हो जाओ, मुझसे बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं और तुम एक साथ रहना चाहिए, मैं और आप अलग नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क में कोई अगर यह आकर कहता है कि तुम मुसलमान हो, वोट अपने ही को देना, अगर तुमने गैर को वोट दिया तो अल्लाह का अजाब आएगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दोस्त नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है जो तुमको इस तरह की बात करता है। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की एकता चलेगी। अगर कोई शख्स अगर कहता है कि तुम्हें हम अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, हमारा साथ दो, हम अपना लीडर बनाएंगे, अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग खड़े हो जाए ना, कसम खा के बोलता हूं 25 एमपी की सीट नहीं आएगी। और उनकी कितनी आएगी? 500 से ज्यादा। ऐसे लोग आकर यूपी में घूम रहे हैं हमारा वोट बांटने के लिए। ये हमारा वोट बीजेपी ले नहीं सकती, हम बीजेपी को वोट देंगे नहीं, हम सेकुलर लोग हैं। बंबई से 30 लोग निकले हैं, 30 लोग। मुझे यही डर, इसलिए मैं आया हूं। बीजेपी ने बोला कि तुम जाओ मुसलमानों के बीच में, मुसलमान हमको वोट देगा नहीं, उसका 20% वोट यूपी में है। ये वोट बीजेपी को नहीं देगा। क्यों? कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है और हर जगह मुसलमान को परेशान करना है। तो वो 30 दलाल जो आ रहे हैं ना, उनसे कहा कि जाओ तुम उनके वोट को बंटवाओ, अगर हमको नहीं मिलेगा ना तो वो वोट को अलग अलग कर दो।
ताकि वोट की हैसियत खत्म हो जाए। मैंने एक आदमी से पूछा अपने कि भैया पिछले इलेक्शन में किसको वोट दोगे? भैया बोले मोरे घरा पे ना कांग्रेसो आई थी, बीएसपी आई थी, बीजेपी आई थी, समाजियो आई थी, समाजवादी भी आई थी, तो मैं 4 वोट है, मैं एक वोटवा सबको दे दूंगा। एक वोटवा देखो खत्म हो जाएगी तुम वैल्यू। मैं आपको कहता हूं मेरा सगा भाई, मेरा बेटा अगर आज यूपी में आके इलेक्शन लड़े और वो एमएलए बनने के करीब भी हो कि वो जीत जाएगा, मैं ऊपर वाले को गवाही बांध कहता हूं कि मैं उसको वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा उसको वोट में। इसलिए नहीं दूंगा कि 1, 2, 3 एमएलए से कुछ नहीं होगा। मुझे अब की बार कम से कम 250, 250 एमएलए सरकार बनाने के लिए चाहिए, और वो बनाएगी सरकार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी वोट काटेंगी और कुछ लोग बरगलाएंगे कि अपना लीडर बनाओ। उनके पीछे जाना मत, हाथ जोड़ के बोलता हूं आपसे, मत जाना उनके पीछे। उनसे बोलना भैया मेरे घर में खाना खा लो, मैं आपकी इज्जत करूंगा लेकिन वोट तो नहीं दूंगा। वो कबड्डी खेलते हैं ना हम लोग, कबड्डी 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 कबड्डी, और साला मालूम पड़ा कि पाला पकड़ने वाले थे, सांस टूट गई। और अगर जीत गए होते ना तो बहुत बड़ा अवार्ड मिलता। मैं जीत रहा था, एक ही सूद बाकी था, साले मेरी सांस टूट गई। साला इतना अफसोस होता है यार कि थोड़ा और चला गया होता ना तो मेरा नाम हो गया होता। 3 लाख वोट मैंने लिया, साला 100 वोट से हार गया। कितना वोट लिया? 3 लाख। और 100 वोट कौन ले लिया? जो सरकार ही नहीं बनाता, वो कुछ करते ही नहीं। ऐसे लोग 100-100, 200 वोट लेंगे और हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर बना करके हमारे वोट को लेकर के तालियां बजाकर जाकर बीजेपी की यहां मिठाई खाएंगे। अगर यकीन नहीं है ना, डुमरियागंज के लोगों, जब बीजेपी की ऑफिस में शाम को मगरिब के बाद जाना, पर्दा उठा के पीछे देखना, 1-2 ऐसे दलाल बैठे होंगे जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेंगे उनसे और आकर के ऑफिस खोलेंगे और हमारा 100, 200, 500 वोट खराब करके बीजेपी के यहां जाके मिठाई खाएंगे। ये सच बोल रहा हूं आपको। इसलिए मुंबई से चलकर आपके बीच में आया हूं और आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की इलेक्शन अलग टाइप का है। ये वो इलेक्शन नहीं है जो इलेक्शन हमेशा हुआ करता था। अब की इलेक्शन ऐसा है कि जो शायद 2022 के बाद इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन भी ना हो, ये इनकी नीयत है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। योगी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। बीएसपी वाले 3-3 करोड़ रुपया देके टिकट लेते हैं, वो पैसे वाले हैं। आएंगे तो बोलेंगे भैया जब तुम बीमार थे ना तो मैं तुमको पैसा दिया था, तुम्हारे यहाँ शादी थी ना तो तुम मुझे उधार लेकर गए थे, तुम्हारे बच्चे की फीस देना थी ना तो मैंने मदद किया था, अब मैं टिकट लेकर आया हूं, मुझे वोट दो। तो क्या वोट दे दोगे? नहीं। बोला भैया आपका एहसान है, बहुत शुक्रिया आपका, आइए घर में बैठिए, खाना खिलाऊंगा, कंधे पे बिठा के 3 किलोमीटर चलूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा क्योंकि बीजेपी को हराना है अब की बार और बीजेपी को हटा देना है अब की बार। करोगे कि नहीं करोगे ये काम? नहीं, सही सही बोलो तो जाओ, नहीं तो यहां रुक जाऊं अभी वापस। दोनों हाथ उठा के बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ उठाकर अगर बोलो तो एक नारा लगवा दूं, एक नारा लगवा दूं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से। अरे यार दोनों हाथ उठा के यार। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घरों से मकानों से, निकलो घरों से मकानों से,
निकलो घरों से मकानों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं समझा यार मुशायरे में तकरीर करना बात मुश्किल काम है, ये तो सब मेरे भाई हैं। इंशाअल्लाह अब की बार 2022 में सरकार लाएंगे अखिलेश यादव की। और याद रखना बीजेपी वालों, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, तुम्हें गुलों की किताब देंगे। याद रखना बेटा, याद रखना बेटा, हमें डुबाने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। चलाओ खंजर, घाव चलाओ खंजर, तुम्हें भी घाव देंगे। और याद रखना तुमसे न कुछ हम कम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, ये इतना बड़ा मजमा, ये सब सेठ लोग यहाँ के मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेठ रहते हैं। और मेरी राजनीति भी आप ही की वजह से होती है। गोंडी का कोई है कि नहीं यहाँ पे? गोंडी का कोई है कि नहीं? खड़े हो जा, खड़े हो जा। गोंडी वाले हो, मेरा काम अच्छा है कि नहीं वहां पे? बोलो गोंडी वालों। अरे तुम लोग यहां हो तो फिर मजा आ जाएगा आपकी बार। यही नहीं, पूरे इलाके में रात को 3 बजे चिल्लाओ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई आदमी घर से निकल कर आया ना बोले रात को 3 बजे चिल्ला रहा है, बोलो जुनून सवार है मुझे जुनून सवार हो गया है। मैं इन लोगों को, जो लोग गांधी जी के कातिल को आज क्रांतिकारी और उसकी मंदिर बनाना चाहते हैं, मैं इनको नेस्त नाबूद करने के लिए जुनून सवार कर चुका हूं, उनको भगा कर रहूंगा। और बेटा अब 2022 के बाद न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मुशायरा आगे चलाइए। थैंक यू वेरी मच।